आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान शंकर जी के एक ऐसे श्रेष्ठ मंत्र का अर्थ जो प्रार्थना के रूप में सभी भक्तगण कहते हैं। यह मंत्र सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, यही इसकी श्रेष्ठता है। पहली पंक्ति है, करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधम। इस सृष्टि में सभी प्रकार के स्वभाव वाले विचार वाले व्यक्ति है, इसलिए कहते हैं व्यक्ति तितक्या प्रकृति। और यह सभी व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी नहीं तो रोजाना पाप तो करते ही है। अब तो किसी के मन में आशंका आ ही जाएगी कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, कोई बुरा कर्म नहीं करते, तो हमसे पाप कैसे हो सकता है। इसलिए इस मंत्र का अर्थ ही जान लेते हैं, जिससे सबसे पहले शब्द है कर। कर का अर्थ होता है हाथ। सबसे ज्यादा कर्म तो हाथों से ही किए जाते हैं, जो अच्छे हो या बुरे, इसका फल तो प्राप्त होता ही है। जैसे कि गीता ग्रंथ में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। चरण कृतम यानी हम जब पैदल चलते हैं तो हमारे पादत्राणों के नीचे चींटी जैसे कई सूक्ष्म जीव अनजाने में मर जाते हैं। दो चक्की चार चक्की वाहन जब हम चलाते हैं तो उसके भी नीचे कई तरह के सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। आगे के शब्द है, वाक कायजम कर्मजम वा, यानी वाणी से, मुख से बोलकर, फिर भी वाणी चार प्रकार के है, परा पश्चंती मध्यमा वैखरी। सुबह उठने के बाद तो रात को सोने तक कार्यालय व्यवसाय या कई जगह कभी कभी किसी को कड़वे वचन सुनाने पड़ते हैं या क्रोध में आकर बोल देते हैं, तो वह व्यक्ति दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है। यह भी एक पाप ही है। कायजम यानी शरीर से। सभी कर्म तो शरीर से ही होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। शरीर से भी पाप किया जाता है। कितना भी भक्त सज्जन व्यक्ति हो और उसे कोई उपद्रवी कीटक जैसे कि डांस मच्छर, तो उन्हें किसी तरह से तो मारना ही पड़ता है। यह तो सोच समझ कर किया हुआ पाप है। यह तो साधारण सी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति तो सोच समझ कर चोरी, खून, हत्या आदि कर देता है। आगे के शब्द है, श्रवणम नयनजम वा मानसम वा अपराधम। केवल श्रवण करने से यानी सुनने से कैसे पाप हो सकता है, मन में यह आशंका तो आती ही है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में पाप की परिभाषा और उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। घर में, टीवी पर, बाहर रास्ते पर या प्रवास करते वक्त हम जो सुनना नहीं चाहते वह भी सुनाई देता है। जैसे कि रास्ते में किसी का झगड़ा हो रहा है तो अपशब्द सुनाई देते हैं, जो हम सुनना नहीं चाहते और वहां से जल्दी निकल पड़ते हैं। नयन आँखों के संदर्भ में भी वही है, जो दिखना नहीं चाहिए वह दिख जाता है, तो मन में अपने आप बुरे विचार आ जाते हैं। इसलिए आगे मन से ऐसा कहा है, क्योंकि सभी विचार अच्छे हो या बुरे मन में ही आते हैं। छल कपट अपराध की योजनाएं तो मन में ही तैयार होती है और शरीर से कृति में वह परिणत होती है। आगे के शब्द है, विहितम विहितम व सर्वमेतद क्षमस्व, यानी हमारे शरीर से जो पाप जाने अनजाने में हो गया है या इसके आगे होगा, ऐसे सभी अपराधों के लिए हे महादेव जी हमें क्षमा कर दो। इसलिए आगे कहा है, जय जय करुणाब्धे महादेव शंभो। हे करुणा के सागर, सभी भक्तों का कल्याण करने वाले महादेव जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको मैं नमन करता हूँ।
मेरे हृदय में केवल आपका ही निवास हो, आपकी जय जयकार हो। इस प्रार्थना का अर्थ भगवान नाम ग्रंथ में पान नंबर 24 पर वर्णित है, जिसे विस्तृत करके इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।